Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी की राजधानी लखनऊ के लवकुश नगर का ये वो वाल्मीकि मंदिर है और ये मंदिर का वो कैंपस है जहाँ पर प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को झाड़ू लगाई थी। आज हम यहीं पर हैं और लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की यहाँ आने का उनके समाज में और उनके बीच में क्या असर पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी यहाँ इस बात का जवाब देने आई थी जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी उन तस्वीरों पर जो टिप्पणी की थी जिसमें वो सीतापुर के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जनता उन्हें उसी लायक बना देगी, जिस पर प्रियंका गांधी ने रिजेक्ट करते हुए अचानक शाम को लखनऊ में के लवकुश नगर इलाके में वो पहुंची और उन्होंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और यहाँ के सफाई कर्मचारियों से और वाल्मीकि समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि झाड़ू लगाना कोई छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों महिलाएं लगाती हैं। साथ ही में उन्होंने बीजेपी सरकार को एंटी दलित भी कहा, क्योंकि उस टिप्पणी पर उन्होंने वो निशाना साधा जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। आज हम यहाँ पर हैं और लोगों से बात करेंगे कि प्रियंका गांधी के आने का असर उनके बीच में है या नहीं है। अगर है तो क्या वो इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे? पहले किसको वोट करते थे? कांग्रेस को। अच्छा, और अभी पिछले चुनाव में किसको किया था? पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को। आज का माहौल क्या है? आज का माहौल 50% कांग्रेस के साथ है। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि प्रियंका का आने का असर है, आप लोग प्रभावित हैं उनसे। क्या बात आप में उनमें मतलब ऐसी क्या खूबियाँ लगती हैं उनमें या उनकी पार्टी में आपको? नहीं, उनकी पार्टी में ये खूबियाँ ये लगती हैं कि उन्होंने ज़मीन से जुड़ के काम किया है और गरीबों का बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा दे रही हैं और गरीबों को बढ़ावा पहले भी दिया है कांग्रेस ने। आज जो भी है हिंदुस्तान में कह लो या उत्तर प्रदेश में कह लो, जिससे कांग्रेस ही सब कुछ किया है। अच्छा, आपके समाज के लिए क्या? हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जब जब कांग्रेस रही है तब तक हमारे वाल्मीकि समाज को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आपके समाज? हाँ, संसद भी बनाया, राज्यसभा भी भेजा और क्या नाम है कि एमएलसी भी बनाया। हाँ। हमारे समाज को, अच्छे लाल जी वाल्मीकि को। अच्छा, कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी जब लवकुश नगर पहुंची तो वो इस गली में भी आई। ये इस गली में समझ लीजिए शायद एक बाइक से ज़्यादा एक साथ, इतनी पतली गली है, जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन प्रियंका उन गलियों के चक्कर भी प्रियंका ने लगाए और लोगों से मिली भी। यहाँ कई लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, ये बताइए प्रियंका गांधी से कल मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, आधा घंटा हम लोगों की बात हुई है। अच्छा जी, तो ये तो कैसा लगा मिलकर और क्या उनकी बात का कुछ असर हुई? वो तो चली गई अब। जी जी, उनकी बातों का बहुत असर है। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हाँ, हम अगर आते हैं तो हम जरूर आप लोगों के बारे में सोचेंगे, सहयोग करेंगे। अभी तक आप किसको वोट किया करते थे पहले? पहले कांग्रेस को ही वोट करते थे। उसके अलावा किसी पार्टी को किया तो होगा कभी? जी हाँ, किया है, सपा को किया है। हाँ। जी, सपा को किया जी है। जी। और इस बार का क्या लग रहा है? इस बार का तो हम लोगों को प्रियंका बहन जी का लग रहा है। अच्छा, जी। इतना गहरा असर आपको क्यों लगा? क्योंकि यूपी में कांग्रेस चौथे नंबर पे, यहाँ पे जो मेन लड़ाई है वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीटों के आधार पे। नहीं, हम लोगों को तो जो हम लोग ये उनके साथ हैं, हम लोग खड़े। हमारा समाज लवकुश नगर, ये हमारी हम वाल्मीकियों की जो है बहुत बड़ी बस्ती है वाल्मीकि समाज की, तो हम पूरा हमारा वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़ा है सपोर्ट में। आप बताइए, आप कुछ कह रही थी? हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार? कोई असर? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? प्रियंका जी से मिली? आपने देखा उनको? हाँ, पहली बार किसी बड़े नेता को देखा कि इससे पहले भी देखे हैं? नहीं देखा, पहली बार देखा। पहली बार हमारी बस्तियों में प्रियंका जी ही आई हैं। अच्छा, इतना बड़ा नेता का पहली बार आया है पहली बार, बस्ती में, वरना कोई नेता आता नहीं। कोई नेता नहीं आता है। बहुत खुश भी हैं, हाँ। बहुत खुश हैं कि चलो आई तो और कुछ अचानक समझ किसी के को आए। मालूम भी नहीं था वो आ कोई गए। को पता भी नहीं था, अचानक आ गई। अरे आप लोग बताया भी नहीं। बताया तो ये बताइए कि जैसे दलित समाज की बात तो बहन जी भी करती हैं, उनकी पार्टी एक बड़ा वर्ग जुड़ा भी रहा है उनकी पार्टी के साथ, तो इस बार आप क्या बहन जी को वोट इधर नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिलेगा? मगर जो है हमारे जो हमारा काम करेगा हमारी समाज का, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो है सब
सफाई में लगे हुए हैं, ठेकेदारी पर लगे हुए हैं इतने सालों से, कोई नौकरी नहीं है, सब बच्चे बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे। हमारे समाज के इतने बच्चे पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, उससे भी आगे पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं है उन लोगों के पास। तो क्या हमेशा ये झाड़ू नहीं लगाएंगे? बेरोजगार है। अच्छा, ज़्यादातर जो युवक हैं यहाँ पे। बहन जी बहुत कुछ करी मेरी समाज के लिए, बहन बहुत जी ने सा- काफी कुछ किया। किया। तो बहन जी जीतेंगी रोजी कि भी प्रियंका दे- जी जीतेंगी? जब आप कह रही हैं बहन जी ने काफी कुछ किया, लेकिन वोट तो किसी एक को करेंगी आप। नहीं तो हम करेंगे वोट बहन जी को कि प्रियंका जी को? प्रियंका जी को। प्रियंका जी को करेंगी। बहन जी ने जब काम किया तो प्रियंका जी को क्यों करेंगी? अब कहाँ वो तो क्या मेरी बस्ती में तो आई तो बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग सोचेंगे उनके बारे में। बहन जी आती है, आई नहीं कभी है? कभी नहीं है। अच्छा, पिछली सरकार जो जैसे भाजपा, आखिरी सवाल मेरा है, पिछली सरकार अभी जो है वो भाजपा की, इससे पहले समाजवादी पार्टी की थी। उस दो समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया आपके समाज के लिए? और और हम लोग को जिल्लत मिली। हमारे समाज के लिए तो कुछ नहीं, बस ये है हमारे बच्चे स्पोर्ट में हैं, तो हमारी बिटिया जो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से अब सम्मानित है, तो उन्होंने हमारे लिए मैं बच्चों जी की सरकार के समय। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, ये बताइए, पहली बार आप प्रियंका गांधी से या किसी बड़े नेता से मिली? जी पहली बार। तो कुछ असर है उनके मिलने का यहाँ पर लोगों बिल्कुल में? असर है। अच्छा, असर उम्मीद सब कुछ लगाए हुए हम थोड़ा लोग सा बैठे देखिएगा। हैं। हाँ, क्या उम्मीद है आपको उनसे? उनकी उम्मीद है कि उनकी सरकार बने आए हाँ तो हम लोग का भी काम होए उनके आने से। हाँ। हम लोग लेकिन उम्मीद मोदी जी भी गरीबों को क्या नाम है, तमाम स्कीमों की बातें करते हैं कि घर दिए और तमाम स्कीमों की बात करते हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मोदी जी ने किया। हम लोग तो समझ लो 40 साल से इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग कांग्रेस, हमेशा कांग्रेस पार्टी को दिया वोट। तो पहली बार आप किसी नेता से मिली हैं? जी हाँ, तो कैसा रहा आपको मिलकर, असर क्या रहा? और आपने इससे पहले कभी वोट किया है? वोट तो नहीं किया है, बट लेकिन शादी के बाद हमने पहली बार किया था, अच्छा, तो कांग्रेस को ही दिया था, लेकिन वोट हम लोगों ने। कांग्रेस को ही दिया था आपने। हाँ। लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को आप इतने साल से देते आ रहे हैं, तब भी कांग्रेस की स्थिति जो है वो यूपी में काफ़ी खराब है। तो अब आपको लग रहा है प्रियंका गांधी को वहीं असर से होगा? चोर हो रही है, चोरी हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हाँ। इस कहाँ से चीज़ के चोरी लिए? जब वोट देते हैं तो वहीं से कट जाती है हम लोगों की वोट, तो इसमें हम लोग कोई कुछ कर मतलब ये नहीं ईवीएम वाला आप बात कर रही हैं? सकते। बिल्कुल। अच्छा, तो आप वोट उन्हीं को हम देती लोग हैं? की कोई बिल्कुल। गलती नहीं। अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो हैं ही आम जनता, हम लोगों से कहा जाता है एक वोट महिला दो, होने के नाते बताइए कि प्रियंका गांधी ज़्यादा आपसे कनेक्ट करती हैं कि मायावती करती हैं या अखिलेश यादव करते हैं या क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी अक्सर तमाम प्रचार होते रहते हैं, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक महिला होने के नाते बताइए प्रियंका गांधी का क्या असर लगा आपको? अब प्रियंका गांधी यहाँ तक आई हैं, तो अगर वो आ जाएंगी तो हम लोगों का कुछ तो समाज का हम लोग के भला होगा ही। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ कुछ भला हो। कल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम अनुराग वाल्मीकि है। हाँ, अनुराग बताइए। कल हमारे बीच में प्रियंका गांधी जी आई, उनसे पर्सनली मीटिंग हुई, हमारे सामने बैठी भी। उन्होंने पूरा मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। योगी जी के एक दिए बयान के विरोध में वो आई थी और हमारे समाज की महिलाओं से मिली, मेलजोल उन्होंने किया। उन्होंने बात अपनी रखी और लोगों, हमारी समाज की महिलाओं से उनके बारे में पूछा कि क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि देख ही रहे हैं हर काम में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसके विषय में भी महिलाओं ने अपना निडर होकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कि जिस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस काम हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। अच्छा, आप लोग की समाज की क्या दिक्कतें हैं जो आपने मूलभूत रखी हैं? देखिए बहुत दिक्कतें हैं। एजुकेशन है, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस जो आजकल काम हो रहा है, जैसे हम लोग रोज़गार के लिए काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं, रोज़गार से पीड़ित हैं हम लोग। हाँ। यही सब समस्याएं हैं युवाओं अच्छा, की। जब वोट देने की बात आती है तो यहाँ की नंबर 1 पार्टी जो है अभी सरकार जिसकी भाजपा है, फिर अब अगर सीटों के आधार पर देखें तो समाजवादी पार्टी है, फिर बसपा है, फिर कांग्रेस है। तो ऐसे में 4 पार्टियां हैं, 4 में से आपको किसका इस बार माहौल थोड़ा लग रहा है? देखिए वो तो माहौल के बेस पे ही है, जिसका माहौल बन जाए। वैसे तो बीजेपी को एक बार यहाँ के लोगों ने वोट दे के जिताया है, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं है फिलहाल। तो जो संतुष्ट नहीं है वो समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ, की बहन जी की तो ओर? किसी की बात, जो हमारे समाज की बात करेगा, हम लोगों के लिए कार्य करेगा, वोट हम उसी के जो हमारे समाज के हित में बात करेगा तो उसी के सपोर्ट में वोट गिरेंगे। अच्छा जी। तो कौन आपको बात करते हो अभी तक दिखा पिछले 3-4 महीने में? अब पिछले 3-4 महीने में कांग्रेस से बेहतर नेता अभी तक कोई आया नहीं। वो उन्होंने जो नेता आए हैं, कांग्रेस के नेता आए हैं, प्रियंका गांधी जी आई हैं, तो यहाँ पर बहुत ही
लोगों के दिल में संतुष्टि मिली है कि हाँ ऐसा कोई नेता आता भी नहीं है यहाँ पर। जो आते भी है तो बता के आते हैं कि हम वो आप लोगों को पता ही था, वो नहीं, किसी को भी पता नहीं था। वो आई थी, अकेले आई और जिस हिसाब से बात करके गए, जैसे से मेल करते हैं सबसे आकर मिलना जुलना। वैसे भी कोई नेता आता है कि कहता है कि दूरी बना के रखो, वो दूरी 1% भी नहीं थी। वो आकर जैसे कि घरेलू मामला, जैसे घरेलू मामला होता है जैसे घर के समझ के, वैसे ही सबसे बात कर रहे थे कि हम लोग से जैसे व्यवहार से बात करते हैं। क्यों कहता है दूरी बना के रखो। यहाँ पर कोई बस वाल्मीकि समाज के लोग, ये वाल्मीकि समाज, ये पूरी बस्ती है वाल्मीकि बस्ती है। ये वाल्मीकि मंदिर है, हमारे समाज का वाल्मीकि मंदिर भी है। जो भी आता है वो कहता है दूर से दूरी, बस वहाँ पर पास, मतलब कि हम लोग को पास भी जाने का मौका ही नहीं मिलता है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी सपना वाल्मीकि। सपना जी बताइए, कल का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। एक तो अचानक ऐसे कोई अगर एक छोटा सा भी मेंबर आता है तो पूरी तैयारी और पूरी सफाई और ये सब होने लगता है विल प्लानिंग के साथ। अचानक कोई इतना बड़ा आ जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा। और फिर ऐसी बस्ती में, इससे पहले आपने कभी किसी बड़े नेता को देखा अपने सामने? इतना बड़ा नेता नहीं, ऐसे तो सब आते हैं। वाल्मीकि जयंती होती थी पहले, श्यामलाल वाल्मीकि जी ने ये बस्ती बसाई है और ये मंदिर का निर्माण जब किया था तो यहाँ जयंती होती थी, वाल्मीकि जयंती आज भी होती है। तब काफ़ी नेता आते थे। फिलहाल अब इधर वाला नहीं रहता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए महिला होने के नाते प्रियंका गांधी क्या अपील है? क्योंकि महिला तो बहन जी भी मायावती, उनकी वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रियंका गांधी का कितना असर है? अब उनका इस तरह अचानक आ जाना, सबसे मिलना उठना बैठना, आप भी ये समझ सकते हैं, घरों में नंगे पैर चलना, झाड़ू लगाना, तो हम लोग के लिए तो एक बहुत बड़ी बात ही है। झाड़ू ही पकड़ लेना, मोदी जी ने भी पकड़ा, ऐसी बात नहीं है, झाड़ू तो उन्होंने मगर इनमें से जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबके ज़ुबान से एक ही बात निकल रही है कि नेता तो बहुत आए यहाँ पर, लेकिन कोई इतने बड़े कद का नेता कभी इस गली में नहीं आया। और ख़ास बात इन्होंने ये कही कि जो भी आता है बड़ा डिस्टेंसिंग से मिलता था, लेकिन प्रियंका गांधी आई, उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हमसे गले मिली, और इसका ये कनेक्ट है उसकी इन्होंने बात कही कि हम लोग, इनमें से बहुत सारे वोटर्स थे जो पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी को वोट करा करते थे, लेकिन कई साल पहले इनके परिवार कांग्रेस को वोट किया करते थे, तो उसी को वापस उनको जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी का ये जो प्रयास था, इसका असर यहाँ पर इन वोटर्स पर फ़िलहाल तो दिख रहा है। बाकी तो 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे माहौल साफ होगा। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से बिना बताए यहाँ पर लोगों को पहुँची, वो यहाँ पर लवकुश नगर की इस वाल्मीकि कॉलोनी में लोगों को कहीं ना कहीं भाया है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।